चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इन 2024 हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सन रिसीव्ड द अर्जुना अवार्ड, यानी 2024 में जो है ना कुल कितने खिलाड़ियों को जो है ये आपका अर्जुन अवार्ड से जो है आपका सम्मानित किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2024 में जो है ना टोटल आपके 34 खिलाड़ियों को जो है ये आपका अर्जुन पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया है, जिसमें 32 जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना ये आपके रेगुलर कैटेगरी यानी नियमित श्रेणी में जो आपका दिया गया है, और 2 जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन थे ना इन्हें जो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो आपका दिया गया है। तो आपका नियमित श्रेणी यानी रेगुलर कैटेगरी के लिए जो आपका पूछा गया था, तो देखिए रेगुलर कैटेगरी में 2024 में जो है ना टोटल 32 खिलाड़ी को जो है ये आपका अर्जुन पुरस्कार जो है आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी 32 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि 2024 में आपके जो सबसे ज्यादा अर्जुन अवार्ड है ना ये किस खेल में जो वो दिए गए हैं। तो देखिए आपके पैरा एथलीट जो स्पोर्ट्स पर्सन थे ना इन्हें आपका सबसे ज्यादा जो है अर्जुन अवार्ड जो वो आपका दिया गया है, जो कि 2024 में 17 पैरा एथलीट को जो आपका दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। देखिए अर्जुन पुरस्कार से आपके लगातार प्रश्न जो वो पूछे जा रहे हैं, तो आप इनका जो सारा लिस्ट जो वो जरूर याद कर लीजिए। जैसे कि ज्योति आराजी जो कि आपका एथलेटिक्स से संबंधित है, अन्नू रानी ये भी आपका एथलेटिक्स से जो आपका संबंधित है, जो कि अन्नू रानी जो है ना ये आपका जैवलिन थ्रो से जो आपका संबंधित है। नीतू घंगास ये आपका बॉक्सिंग से संबंधित है। इसके अलावा स्वीटी बोरा की बात कर ले तो ये आपका बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। वंतिका अग्रवाल ये आपका चेस यानी शतरंज खेल से संबंधित है। सलीमा टेटे जो आपका हॉकी खेल से संबंधित है। अभिषेक ये भी आपका हॉकी खेल से संबंधित है। संजय ये भी आपका हॉकी से है। इसके अलावा जर्मनप्रीत सिंह हॉकी खेल से संबंधित है। इसके अलावा सुखजीत सिंह जो है ना ये आपके हॉकी खेल से संबंधित है। राकेश कुमार की बात कर ले तो ये आपका पारा आर्चरी खेल से जो आपके संबंधित है। प्रीति पाल ये भी आपका पैरा एथलेटिक्स है। जीवांजी दीप्ति की बात कर ले तो ये भी आपका पैरा एथलेटिक्स खेल से संबंधित है। अजीत सिंह के बारे में पूछा जाए तो ये आपका पैरा एथलेटिक्स है। सचिन सर्जेराव खिलाड़ी की बात कर ले तो ये भी आपका पैरा एथलेटिक्स है। धर्मवीर ये भी आपका पैरा एथलेटिक्स है। इसके अलावा प्रणब सुरमा जो है ये भी आपका पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। होकाटो सीमा ये भी आपका पैरा एथलेटिक्स खेल से संबंधित है। सिमरन की बात करें तो ये भी आपका पैरा एथलेटिक्स खेल से संबंधित है। नवदीप सिंह ये भी आपका पैरा एथलेटिक्स गेम से संबंधित है। नितेश कुमार ये भी आपका पैरा बैडमिंटन खेल से जो वो संबंधित है। तुलसी मथी मुरुगसेन के बारे में पूछा जाए तो आपका पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। नित्याश्री सुमाथी शिवम ये जो आपका पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। इसके मनीषा रामादास की बात कर ले तो ये भी आपका पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। कपिल परमार ये आपका पारा जूडो से संबंधित है। मोना अग्रवाल ये जो आपका पैरा शूटिंग खेल से आपके जो वो संबंधित है। रूबीना फ्रांसिस की बात कर ले तो ये आपका पैरा शूटिंग खेल से जो वो संबंधित है। स्वप्निल कुशाली ये जो आपका शूटिंग यानी आपका जो है कि शूटिंग खेल से संबंधित है। सरबजोत सिंह भी जो है ना ये आपके शूटिंग यानी निशानेबाजी खेल से संबंधित है। अभय सिंह की बात कर ले तो आपका स्क्वॉश प्लेयर है। इसके अलावा साजन प्रकाश की बात कर ले तो ये आपका स्विमिंग खेल से जो आपके संबंधित है। अमन सहरावत ये जो आपका रेसलिंग खेल से जो आपके संबंधित है। ये 32 खिलाड़ियों को जो है ना आपके रेगुलर कैटेगरी यानी नियमित श्रेणी में जो है ये आपका अर्जुन पुरस्कार 2024 से जो है ये आपका सम्मानित किया गया है। अब 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है अर्जुन पुरस्कार में ये किसे किसे दिया गया है, तो देखिए एक तो आपका सुचा सिंह को जो कि आपका एथलेटिक्स खेल से संबंधित है, और एक आपका मुरलीकांत पेटकर को जो है ना जो कि आपका पारा स्विमिंग से आपके जो वो संबंधित है। ये 2 आपके स्पोर्ट्स पर्सन को जो है ना ये आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो है अर्जुन पुरस्कार जो वो दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि बाई विच प्रोसेस डज द पी प्लांट क्लाइंब और क्वाइल अराउंड अदर प्लांट्स फॉर सपोर्ट, यानी मटर का पौधा जो है ना किस प्रक्रिया द्वारा जो है सहारे के लिए अन्य पौधे के चारों ओर जो है ना ये चढ़ता है या फिर लिपटता है, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मटर के पौधे में जो है ना ये आपका टेंड्रिल्स यानी आपका लताएं जो ये आपका होती है, और जब ये लताएं किसी सहारे जैसे कि आपका डंडे या फिर अन्य पौधे के स्पर्श में आती है ना तो उस वस्तु के चारों ओर मुड़ने और ये जो आपका लिपटने जो आप लगता है, आप गांव में इस प्रकार के देखे होंगे। इसके अलावा ये जो आपका स्टिमुल्स यानी उत्तेजना स्पर्श होती है, और इसलिए जो ये आपका प्रक्रिया है ना ये आपका थिग्मोट्रोपिज्म यानी स्पर्शानुवर्तन जो है ये आपका कहलाता है। यानी अगर बात कर ले कि मटर के पौधे जो है ना किस प्रक्रिया द्वारा सहारे के लिए अन्य पौधे के चारों ओर चढ़ता या फिर लिपटता है, तो आपका थिग्मोट्रोपिज्म यानी स्पर्शानुवर्तन के प्रक्रिया द्वारा जो है ना ये आपका चढ़ता या फिर लिपटता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य ऑप्शन की बात कर लेना तो देखिए फोटोप्रिज्म जो है ये आपका प्रकाश की ओर वृद्धि से आपका संबंधित है। हाइड्रोट्रोपिज्म की बात कर ले तो ये आपका जल की ओर वृद्धि से आपका संबंधित है। जियोट्रोपिज्म की बात कर ले तो ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जो आपका वृद्धि है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल मेनली एक्सप्लेन्ड विच सब्जेक्ट, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है ना मुख्य रूप से किस विषय के बारे में जो आपका बताया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा जो आपको मतलब कि एग्जाम में देखने को मिला होगा, लेकिन आंसर जो है ना मतलब आंसर एक तो आपका ऑप्शन में जो दिया रहेगा वही आपको जो वो देखने को मिलेगा। तो अब आप कमेंट करके मत बताइएगा कि सर ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट था, मैं अपने तरफ से ऑप्शन जो वो लिया हूँ, इसलिए मैं आपको स्पष्ट पहले ही कर दे रहा हूँ। तो देखिए ग्रेगर मेंडल ने मुख्य रूप से जो है ना ये किस बारे में बताया था, तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है ये आपका फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी का जनक जो है ना ये आपका कहा जाता है। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है इन्होंने पी प्लांट्स यानी मटर के पौधे पर प्रयोग करके जो है ना ये बताया था कि जो आपके ट्रेट्स यानी माता पिता से जो है ना ये संतान में जो है ये कैसे स्थानांतरित होते हैं, ये आपका ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा जो आपका बताया गया था। और मेंडल ने अनुवांशिकता के जो है ना 3 नियम भी जो वो दिए थे, और वो 3 नियम कौन कौन से थे, तो देखिए पहला जो है ना ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस था जिसे आपका प्रभुत्व का नियम कहा जाता है। सेकंड आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी वियोजन का नियम जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र वर्गीकरण का भी जो नियम है ना ये 3 नियम जो है ये आपके मेंडल ने अनुवांशिकता के जो वो 3 नियम जो वो दिए थे। और ये तीनों ही जो नियम है ना ये आपके जेनेटिक्स यानी अनुवांशिका के अनुवांशिकता के अंतर्गत जो ये आपके आते हैं। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने मुख्य रूप से जो है ना ये आपका जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी के बारे में जो है ये आपका बताया था। तो जेनेटिक्स किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच अवार्ड वाज रिसेंटली कन्फर्ड ऑन डॉक्टर वी नारायणन द करंट चेयरमैन ऑफ इसरो, यानी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष जो कि आपके डॉक्टर वी नारायणन है, और इन्हें हाल ही में जो है ना किस अवार्ड से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो ये वर्तमान में जो आपके इसरो के अध्यक्ष है ना ये आपके डॉक्टर वी नारायणन है, और इन्हें आपका हाल ही में जो है ना ये आपका जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से जो है ये आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि जो आपके इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन है ना ये कितने नंबर के जो आपके अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए गोल्ड मेडल विथ ए रिकॉर्ड थ्रो इन जेवलिन एट द एशियन गेम्स, यानी हाल ही में एशियन गेम्स में जो है ना भाला फेंक में नया रिकॉर्ड बनाकर जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है ना ये कौन बनी है, जहां पे इस प्रकार के ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एशियन गेम्स 2023 में जो है ना अन्नू रानी ने जो है महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में जो है 62.92 मीटर थ्रो करके जो है ना ये गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जो वो जीती थी। और इसी जीत के साथ जो है ना अन्नू रानी जो है एशियाई खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण जीतने वाली जो है ना ये पहली भारतीय महिला जो आपका बन गई है। तो ऑप्शन सी अन्नू रानी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए एशियन गेम्स 2023 का आपसे पूछ लिया, तो देखिए एशियन गेम्स 2023 का जो है ना कौन सा संस्करण रहा था, तो आपका 19वां संस्करण रहा था। और ये जो आपका कब से कब तक आयोजित किया गया था, तो आपका 23 सितंबर से जो है ना 8 अक्टूबर 2023 तक जो है आपका आयोजित किया गया था। और कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका हांगझाऊ चीन में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। जिसमें अगर भारत की पदक तालिका की बात कर ले तो ये भारत के द्वारा टोटल जो है ना 107 पदक जो वो जीते गए थे, जिसमें आपका गोल्ड मेडल जो है ये आपका 28 जो आपका जीता गया था, 38 जो है आपका सिल्वर मेडल, और 41 जो है ना ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो है आपका शामिल है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 2023 के एशियन गेम्स भारत पदक तालिका में जो है ना ये आपका 4थे पायदान पे रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हु एस्टैब्लिश्ड द एनिमल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर नेम्ड वंतारा, यानी वंतारा नामक पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र जो है ना ये किसने स्थापित किया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वंतारा जो कि आपका एक विशाल पशु बचाव देखभाल और पुनर्वास का केंद्र है, और इसकी जो स्थापना है ना ये आपका अनंत अंबानी के द्वारा जो आपका किया गया है। और ये जो आपका वंतारा जो ये कहाँ पर है, तो आपका जो केंद्र है ना ये आपका गुजरात के जो है जामनगर में स्थित है, और इसे आपका रिलायंस समूह के सहयोग से जो है ये आपका विकसित किया गया है। इसके अलावा वंतारा का उद्देश्य की बात कर ले तो ये आपका घायल, बीमार और अवैध रूप से रखे गए और संकटग्रस्त वन्य जीवों को जो आपका बचाना है, और उनका साथ ही साथ जो है ये आपका पुनर्वास भी जो आपका करना है। और इसका जो उद्घाटन है ये किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए मार्च 2025 में जो है ना मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वंतारा का उद्घाटन जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन में आपका अनंत अंबानी रिलायंस ग्रुप समूह के अनंत अंबानी जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन बी अनंत अंबानी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ड्यूरिंग द विजिट ऑफ मंगोलियन प्रेसिडेंट जिनका नाम क्या था, तो उखनागिन खुरलेसुख टू इंडिया इन अक्टूबर 2025, हाउ मेनी एमओयूज वे आर साइंड टू स्ट्रेंथन बायलैटरल कोऑपरेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज, यानी अक्टूबर 2025 में जो है ना मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरलेसुख की भारत यात्रा के दौरान जो है ना दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए जो है ना कितने समझौते ज्ञापन पर जो वो हस्ताक्षर किए हैं, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2025 में जो है ना मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरलेसुख की भारत यात्रा के दौरान जो है ना दोनों देशों ने विभिन्न देशों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए जो है ना ये आपका 10 समझौते ज्ञापन पर जो आपका हस्ताक्षर किया गया है। तो ऑप्शन सी 10 आपका करेक्ट आंसर होगा।
एक क्वेश्चन आपका जो है न्यूमेरिकल से भी पूछा गया था कि किसी तार का जो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो है ना, ये आपका 5 ओम जो है आपका दिया गया था। यदि उसी तार का जो लंबाई है ना, यानी लेंथ जो है तार का, वो आपका 2 मीटर जो आपका दिया गया था, और उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, जिसे आपका इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो देखिए इसका जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये आपका 0.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर जो आपका दिया गया था। तो तार का जो रेजिस्टिविटी है ना, यानी रोधांक जो है, ये आपका पूछा गया था कि कितना होगा। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो ना, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि R इक्वल टू जो है ना, ये आपका रो L बाई A होता है, जहां पे रो आपका जो होता है वो रेजिस्टिविटी होता है, ये L जो होता है ना, ये आपका लेंथ होता है, और A जो होता है ना, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो देखिए रेजिस्टेंस का मान भी आपका 5 ओम जो आपका दिया गया है, L आपका लेंथ भी जो आपका 2 मीटर दिया गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का भी जो आपका वैल्यू है ना, ये आपका दिया गया है। तो आप इजिली इस फॉर्मूले से R इक्वल टू रो L बाई A, इस फॉर्मूले से जो है आप रेजिस्टिविटी जो है आप इजिली जो वो निकाल लेंगे। तो आप इस फॉर्मूले को पुट करके बताइएगा कि आपका वैल्यू जो है ना वो कितना आ रहा है। हो सकता है कि आपका डेटा जो वो चेंज है, लेकिन आपका मतलब कि इसी प्रकार का एक क्वेश्चन जो है ना न्यूमेरिकल का जो है वो देखने को मिला था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि विच पैरालंपिक्स एथलीट वन द अर्जुन अवार्ड इन 2025, यानी 2025 में जो है ना किस पैरालंपिक खिलाड़ी को जो है अर्जुन पुरस्कार जो आपका मिला है। फिर से आप देख सकते हैं कि अर्जुन पुरस्कार से जो है लगातार आपके प्रश्न जो वो बन रहे हैं, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 में घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में जो है ना मुरलीकांत पेटकर को जो है ये आपका लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए जो है अर्जुन पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया है। और देखिए मुरलीकांत पेटकर जो है ना भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे, और इसी कारण उन्हें आपका लाइफ टाइम योगदान के लिए जो है ना इस सम्मान से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए मुरलीकांत पेटकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल से आया था कि S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ GTS का जो फॉर्मूला होता है, इस पर आधारित एक प्रश्न जो वो देखने को मिला था। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे एक प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं कि एक गेंद को जो है सीधा ऊपर की ओर जो है 10 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक वेग U से आपका फेंका गया है। गेंद आपका 2 सेकंड बाद कितनी ऊंचाई पर होगा। इस प्रकार का आपका एक क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिले ना, तो आप इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके जो है आप इजिली जो उससे सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे कि S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जो GTS स्क्वायर होता है ना, इस फॉर्मूले पे आपका जो इजिली पुट करके जो आप निकालोगे, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका उत्तर जो वो कितना आएगा। इसका उत्तर भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चों का ये मतलब कि है ना, मतलब कि क्वेश्चन है कि सर आप पूरे क्वेश्चन लेकर आइए। तो देखिए 1-2 क्वेश्चन भी तो बच्चे नहीं भेज पा रहे, तो पूरे क्वेश्चन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं PDF तो आपको प्रोवाइड कर दूं, लेकिन आप लोग को PDF तो दे दूंगा, लेकिन आप लोग क्या होता है कि एग्जाम देने के बाद क्वेश्चन नहीं बताते हैं। क्वेश्चन के लिए मैं फॉर्मेट भी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से ज्वाइन करके जो है ना क्वेश्चन जरूर भेजा गया। ऐसा थोड़े कि मतलब 50 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन भी याद ना हो, ऐसा थोड़े ना होता है। 5 क्वेश्चन भी आपको याद है, तो 5 क्वेश्चन भी आप टेलीग्राम पे जो वो जरूर भेजा कीजिए। जब मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, तो आप भी आगे आने वाले बच्चों की जो है जरूर मदद कीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और देखिए कम क्वेश्चन लाने का मतलब यह है कि बच्चे क्वेश्चन ही नहीं भेज रहे हैं। अब जब भेजेंगे नहीं तो मैं गलत क्वेश्चन तो आपको कभी करवाता नहीं। आपको पता है कि ये चैनल सिर्फ आपको रियल क्वेश्चन ही प्रोवाइड करता है। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपको जो वो देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एग्जाम देने के बाद 10 मिनट ही आप टाइम निकाल कर जो है ना टेलीग्राम पर जो वो क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिए। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।